जो है हस्बैंड के द्वारा अगर क्रिएट करी जा रही है ना, तो इसको हम क्रुएल्टी नहीं मानेंगे। क्रुएल्टी नहीं मानेंगे तो कोई क्रिमिनल केस भी नहीं चलाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट बताने के लिए आया हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने एक सवाल आया था 498A ऑफ आईपीसी का, जो अब सेक्शन नंबर 85, 86 ऑफ भारतीय न्याय संहिता बन चुका है। सवाल यह आया था कि अगर कोई भी वाइफ जो पैसा कमाती है, वाइफ जो पैसा अर्न करती है, अगर उस पैसे के ऊपर हस्बैंड अपना कंट्रोल बनाने लगे और बोलने लगे कि नहीं, जो तुम पैसा कमाती हो वो तुम्हारे को घर में खर्च करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे फाइनेंसेस मैनेज करने पड़ेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आपको फाइनेंसेस अपने मैनेज करने पड़ेंगे, तो सवाल ये उठता है कि क्या वाइफ के पास अधिकार है क्या कि वो अपने पति के ऊपर क्रुएल्टी का मुकदमा दायर कर सके, एफआईआर दर्ज कर सके। क्योंकि अभी रिसेंटली वाइफ के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी अपने पति के ऊपर, सिर्फ इस तर्क पे कि मेरे को मेंटल क्रुएल्टी हो रही है, कि मेरे जो पैसे हैं उसमें हस्बैंड जो है अपनी डोमिनियन, अपना डोमिनेशन क्रिएट कर रहा है, तो इस वजह से इसको एज अ क्रुएल्टी मानते हुए वाइफ ने अपनी एफआईआर दर्ज कराई थी पति के ऊपर। अब सवाल यह आया कि सुप्रीम कोर्ट को अब यहाँ पे क्लैरिफाई करना था कि इसे क्रुएल्टी माना जाएगा या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इस बात को गौर करिएगा। ये ऑफिशियल जजमेंट की कॉपी है, मैं आपको पूरा टू द पॉइंट आपको चीजें समझाने वाला हूं, ताकि आपके दिमाग में जो सोसाइटी के अंदर चीजें रिवॉल्व अराउंड होती हैं उसके बारे में मेरे को एज पर द लॉ, एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट पता होनी चाहिए। ये जजमेंट का नाम है बेलिद स्वागत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अदर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 का अभी लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट ये जजमेंट है। ये इश्यूज दो मुद्दे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना डिसाइड करें, ये इशू थे कि क्या हस्बैंड वाइफ का जो पैसा होता है उस पर अपना डोमिनेंस क्रिएट अगर करता है तो क्रुएल्टी मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा नहीं मानेंगे। क्या इस बेसिस पर क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला नहीं, इसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। जो वाइफ ने अपनी एफआईआर दर्ज करी है उस एफआईआर को खारिज कर दिया था। रीजन भी बताता हूं अभी। तो वाइफ ने एलिगेशन अपने पति के ऊपर क्या लगाए थे कि साहब, ये जो हस्बैंड है ना, ये पैसे मुझसे मांगता है और अगर मैं मना करती हूँ या उनके अकॉर्डिंग मैं काम अपने पैसे को मैनेज नहीं करती हूँ तो मेरे को हरास फेस करने को मिलता है। पहला एलिगेशन। दूसरा, जो हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस हैं तो उसको पेनी वाइज अपना मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का बिजली का खर्चा आया है तो हस्बैंड बोल रहा है 5,000 तुम पे करोगी, 5,000 मैं पे करूंगा, और अपने पेरेंट्स को जो है लैक्स ऑफ रुपीज पे कर रहा है हस्बैंड, वो ठीक है, लेकिन मुझसे 10,000 रुपए को 5,000 रुपए में स्प्लिट करने को बोल रहा है। दूसरा, प्रेगनेंसी के फेज में भी मेरी कोई केयर नहीं करी गई थी हस्बैंड के द्वारा, और मेरा वेट, जब मैंने वेट गेन करा था तो मेरा हस्बैंड जो है मुझे टॉन्ट मारता था। तो ये एलिगेशन वाइफ ने रेज करे थे और इस बेसिस पे एफआईआर दर्ज करी थी 498A ऑफ आईपीसी, यानी कि अब आज के टाइम में सेक्शन 85 और 86 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता हो गया है, प्लस डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के ऊपर भी अपना केस दर्ज करा था। क्योंकि जब ये आ रहा है क्रुएल्टी का तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का भी अपना केस दर्ज होता ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा क्लियरली बोला कि भाई देखो, मॉनेटरी और फाइनेंशियल डोमिनेंस जो है हस्बैंड के द्वारा अगर क्रिएट करी जा रही है ना, तो इसको हम क्रुएल्टी नहीं मानेंगे। क्रुएल्टी नहीं मानेंगे तो कोई क्रिमिनल केस भी नहीं चलाया जाएगा, ये बोला था। उसके बाद द सिचुएशन इज अ माइनर रिफ्लेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ये मैंने हाईलाइट भी करा हुआ है। इसमें ये बात बोली गई थी कि भाई ये तो आम बात है यार, पैसे कैसे मैनेज करने हैं, कैसे नहीं करने, आधा तुम पे करोगे आधा मैं पे करूंगा, ये तो आपस में आपका मियां बीवी का चार दीवारी का एक छोटा सा मुद्दा है। इस बेसिस पे आप इसको क्रिमिनल केस चलाने के लिए बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब पर इस वजह से कोई क्रिमिनल केस एक्टिव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को लाइन वाइज अपना चेक करा कि भाई एफआईआर जो आपने दर्ज कराई है ना वाइफ, उसके लिए क्या बोला था कि भाई एफआईआर जो है वो वैग्यू है, मतलब अनक्लियर है, बेमतलब की एफआईआर है। आप बोल कुछ और रहे हो तो उसके ऊपर सबूत भी तो दोगे ना। बिना सबूत के आधार पे या बिना कोई लॉजिक के आधार पे आप एफआईआर दर्ज करा रहे हो, नहीं चलेगा ऐसा। ठीक है, और एफआईआर ओमनीबस है, मतलब जनरल सेंस में एक जनरल बातों को लेके आपने एफआईआर दर्ज कराई है। आपका जो पर्सनल मुद्दा है आपने उसके रिगार्डिंग कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है और कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट मेंशन नहीं करा हुआ है एफआईआर में। डाउरी डिमांड का कोई मटेरियल प्रूफ नहीं करा हुआ है एफआईआर के अंदर। मेंटल या फिजिकल इंजरी आपको कोई हुई है तो उसका कोई प्रूफ नहीं आपने पेश करा हुआ है, तो जो एफआईआर दर्ज कराई है वाइफ, कोई लॉजिक नहीं बनता है आपकी एफआईआर का। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लाइंस याद रखना, अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप तो ये लाइंस पे ध्यान देना। क्रिमिनल मशीनरी ऑफ द स्टेट जो है कैन नॉट बी सेट इन मोशन विदाउट स्पेसिफिक। अगर कोई स्पेसिफिक मुद्दा नहीं है ना, तो आप केवल एफआईआर दर्ज करके क्रिमिनल मशीनरी को अपना मोशन में नहीं ला सकते हो, याद रखना। ठीक है जी, और बस यही बेसिक बातें थी। कोर्ट ने भी माना कि हस्बैंड का बिहेवियर अपने आप में मॉरली तरीके से तो गलत है। कोर्ट ने बोला कि भाई मॉरल तरीके से देखे यार, हस्बैंड ने गलत तो करा है, बट लीगली तौर पे इतना गलत नहीं है कि इसके ऊपर क्रिमिनल केस चला दो। भाई क्रुएल्टी का मुकदमा दर्ज करा दो, डाउरी प्रोहिबिशन का मुकदमा दर्ज करा दो। कराना भी है तो प्रूफ तो लेके आओ, प्रूफ लाओगे तो दर्ज कराने के लिए हम बैठे हैं। और इस जजमेंट का इंपैक्ट बहुत बड़ा है। यहाँ पे इस जजमेंट को आने के बाद यहाँ पे एक बात क्लैरिफाई कर दी गई है कि भाई अब कोई भी वाइफ जो है ना,
बिना वजह से क्रुएल्टी का मुकदमा दायर करके एफआईआर दर्ज नहीं करा सकती है। एफआईआर दर्ज करानी है तो बहुत ज्यादा स्क्रूटिनी की जरूरत होगी, और वैग्यू अनक्लियर एफआईआर अगर दर्ज करी जाती है सीधा आप हाईकोर्ट जाओ और हाईकोर्ट से एफआईआर को क्वैश करा सकते हो। और 498 ए का अगर मिसयूज करा जाता है तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट यहां पे जारी करा है कि केवल भाई आपका हस्बैंड बोल रहा है 5,000 स्प्लिट करो, चलो जी मैं तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए चली जाती हूं, नहीं, उसके लिए स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से क्रिमिनल कलर देना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता है, याद रखना। तो आई होप आपको ये जजमेंट जो मैंने समझाया है आपको बहुत आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही जजमेंट की ऑफिशियल कॉपी है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये जजमेंट की ऑफिशियल कॉपी है, ये अपना 2025 का जजमेंट अभी है लेटेस्ट। और आपके क्या अपने पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि हस्बैंड कैसे फाइनेंसेस को स्प्लिट करना, पैसे इतने खर्च तुम करो इतने मैं करूंगा, तो क्या ये अपने आप में क्रुएल्टी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है नहीं बनता है? तो आपका क्या मानना है एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर करके लोगों को अपडेट जरूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।